चलिए, ये जो सेट है वह किरण प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट 3, ठीक है। सक्षमता एग्जाम के लिए काफ़ी बेटर है, जो लोग सक्षमता एग्जाम देने जाने वाले हैं उन लोगों के लिए। तो चलिए, प्रथम प्रश्न है, एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह लिंडमान के निम्नलिखित नियम में से कौन सा है? देखिए, लिंडमान का नियम जो होता है 10% का नियम दिया था। कितना परसेंट का नियम दिया? 10%। हाँ, लिंडमान की बात करें 10% याद रखिएगा, लिंडमान, ठीक है। उत्तर आपका ये हो गया। बोलिएगा अगर आपको याद हो तो। निम्नलिखित में कौन सा एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? चावल का खेत, वन, घास का मैदान, कौन सा होगा? तो चावल का खेत होगा, बहुत बेटर। अगला है, गोबर गैस का मुख्य घटक क्या होता है? मीथेन। इसका सूत्र होता है CH4। अगला प्रश्न है, गैल्वेनाइज लोहे के पाइप पर किसकी कोटिंग की जाती है? मैंने परत चढ़ाई, जिंक की परत चढ़ाई जाती है ना, जिंक का परत चढ़ाया जाता है। इसको कहते हैं यास्दीकरण भी कहते हैं, ठीक है। मनुष्य द्वारा प्रयोग की जाने वाली पहली धातु कौन है भाई? हाँ, तांबा, बहुत बेटर। अगला है कि मेथेनोइक अम्ल है ना, मेथेनोइक अम्ल किस में पाया जाता है? चींटी के डंक में। हाँ, चींटी के डंक में जो है मेथेनोइक अम्ल, और उसी का नाम है फॉर्मिक अम्ल। क्या नाम है? फॉर्मिक अम्ल भी उसी का ही नाम है। अगले प्रश्न पर आते हैं, काफी बेटर प्रश्न है, आप लोग जवाब देते चलिए। कहता है कि जहरीली मस्टर्ड गैस है। मस्टर्ड गैस क्या है? गैस, तरल, ठोस, क्या होगा? तरल हो जाएगा, ठीक है। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, सिरका का एक जलीय घोल क्या है? ऑक्जेलिक एसिड, साइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, क्या होगा? एसिटिक एसिड, बहुत बेटर। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में राष्ट्रपति के बाद दूसरा सबसे बड़ा पद है कौन सा? उपराष्ट्रपति, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में किस धातु का प्रयोग विद्युत चुम्बक बनाने में किया जाता है? तो विद्युत चुम्बक बनाने में नरम लोहा का प्रयोग किया जाता है, बहुत बेटर। और अस्थाई चुम्बक बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो स्टील का, इस्पात का, ठीक है। ये सब याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि वस्तु पर घर्षण बल सदैव कार्य करता है। हाँ, आरोपित बल के विपरीत दिशा में। घर्षण कभी भी विपरीत में ही लगता है, ठीक है। घर्षण कभी भी विपरीत में ही लगता है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से क्या भारत के राष्ट्रीय पशु है? तो बाघ हो जाएगा भारत के राष्ट्रीय पशु। ये इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, एक कथन कारण दिया हुआ है 73 नंबर, और अभिकथन कहता है, और कथन देख करके जवाब देना है। विद्युत उपकरण और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अच्छा अग्निशामक है। क्या ये सही है? सही है। अगला है कि ऑक्सीजन से भरी होने के कारण CO2 आग को कंबल की तरह लपेट लेता है और इसे ईंधन और ऑक्सीजन के बीच में संपर्क टूट जाता है, अतः आग पर नियंत्रण हो जाता है। यह भी बात सही है। दोनों सही जा रहा है, आपका उत्तर चला जाएगा दोनों, कथन 1 और 2 दोनों सही। अब आइए कितने पर आए? 74 नंबर प्रश्न है कि खेती में उर्वरक का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए, आवश्यकता अनुसार करना चाहिए। क्या होगा? आवश्यकता अनुसार करिए, बहुत बेटर। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा सरल मशीन नहीं है? सिलाई मशीन जो है सरल मशीन नहीं है, लेकिन पेंच, पच्चड़, ये सब जो है ना सरल मशीन है, लेकिन सिलाई मशीन एक जटिल मशीन हो जाएगा। अगला, भारत में लोग इसकी कमी के कारण एनीमिया से पीड़ित है। आयरन की कमी से एनीमिया होता है, बहुत बेटर। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा कार्बनिक अम्ल अंगूर, इमली और केले में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं? टार्टरिक अम्ल इमली में मिलता है, ठीक है। हाँ, देखिए, प्रत्येक दिन एक सेट मारिए और तब यहाँ आकर के बोलिए तो मजा आएगा। रिकेट्स किसके कारण होता है? विटामिन डी के कमी से रिकेट्स हो जाता है, सूखा रोग,
ना। अगला प्रश्न है, मकान की छत पर दौड़ते हुए बालक में कौन सी ऊर्जा? जब दौड़ रहा है ना तो गति ऊर्जा, है ना। उत्तर आपका ए पर चला गया। सक्षमता एग्जाम जो लोग देने वाले हैं सभी कोई लाइक करें, और ताकि आप लोग की तैयारियां काफी बेटर हो जाए। कितने नंबर पर आए आप? 80 80 पर आते हैं। 80 नंबर प्रश्न है, कहता है कि जल विद्युत श्रेष्ठ है क्योंकि, हो जाएगा ये प्रदूषण रहित है, यह जल यह खत्म होने वाला नहीं है, या प्रकृति संसाधनों का सही उपयोग है। तो क्या हो जाएगा इसमें उत्तर? एक से अधिक उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से किस राज्य में उदंतपुरी शिक्षा केंद्र स्थित था? बिहार तो बिहार में आपका हो जाएगा उदंतपुरी शिक्षा केंद्र। बहुत बेटर। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि भाई असत्य का चयन करना है। लुई पास्चर ने क्या किण्वन का खोज किया? नहीं किया। तो लुई पास्चर ने किण्वन का खोज किया? नहीं किया। तो इसमें कूट दिया हुआ है क्या? कूट नहीं है, मिलान करना है। चलिए देख लेते हैं। लुई पास्चर ने किण्वन का खोज किया, ये ठीक ठाक है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का खोज किया, ठीक है। एडवर्ड जेनर ने रेबीज टीका का खोज नहीं किया है। रेबीज टीका का खोज लुई पास्चर ने किया है, ठीक है। एडवर्ड जेनर ने टीबी के टीका का खोज किया है। तो आपका उत्तर इसमें गलत चूज करना था, 3 पर गया। अगला है, विक्रमशिला बिहार के संस्थापक कौन थे? धर्मपाल विक्रमशिला विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है कि इंडो आर्यन और द्रविड़ भाषा की मूल लिपि बताना है। कौन सी लिपि होगी? ये ब्राह्मणी लिपि है। बहुत बेटर। आप लोग ऑप्शन देखते रहिएगा और जवाब देते रहिएगा। 85 नंबर है, जीवित रहने के लिए प्रत्येक जीव को जल की आवश्यकता होती है। क्या सही है? बहुत अच्छी बात है। जल आवश्यक है क्योंकि बीजों का अंकुरण शुष्क स्थिति में नहीं हो सकता है। बात सही है। बिना पानी का क्या अंकुरण होगा? नहीं होगा। तो दोनों क्या है, सही बोल रहा है और व्याख्या भी कर रहा है ना। उत्तर आपका ए पर चला गया। अगला है कि दरभंगा जिले के दक्षिण में कौन सा जिला है भाई? मधुबनी समस्तीपुर, है ना। जिन्होंने समस्तीपुर किया सही जा रहा है। अगला है कि कौन सा खाद्य घटक हमारे शरीर को बीमारियों से बचाने में मदद करता है? विटामिन जो है हीनता जन रोग के बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है। पढ़े हुए आप लोग। पृथ्वी पर स्थित सबसे गहरे स्थान को क्या कहते हैं भाई? मेरियाना सबसे गहरे स्थान मेरियाना गर्त, कच्छ की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। कौन होगा? मेरियाना गर्त जो है वो सबसे गहरा है। अगला प्रश्न है कि बिहार का लोक नृत्य निम्नलिखित में कौन सा है? झिझिया जो है वह बिहार का लोक नृत्य है ना। डाइनी वाला सुने होइएगा आप लोग। अगला प्रश्न, भारतीय महिमा का अंतिम सूर्य का प्रयोग किसके लिए किया गया है? सूर्य का प्रयोग किसके लिए किया गया है? हेमू के लिए। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा कथन धमनियों के संबंध में सही है? देखिए, धमनिया का काम है शुद्ध रक्त ले जाना। क्या काम है? शुद्ध रक्त ले जाना। तो 91 का उत्तर जाएगा। ये ऑक्सीजन समृद्ध संचारित करता है। माने जब ऑक्सीजन वाला जाएगा तो ऑक्सीजन शुद्ध है ना होगा भाई, ठीक है। अगला प्रश्न क्या जाए, कितने नंबर प्रश्न पर जाए? हाँ, जब भी पेज उल्टे बताइए जरूर आप लोग। प्रश्न है कि पहली बार स्वदेशी बहिष्कार को संघर्ष के तरीके के रूप में अपनाया गया था। स्वदेशी के लिए विरोध, तो बंगाल विभाजन के समय में ही ये हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न, दांत का सबसे कठोर भाग बता दीजिए कौन सा है? दंतवलक, बोले तो इनामेल परत, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा पृथ्वी की पपड़ी के द्रव्यमान के प्रतिशत के मामले में सबसे बड़ी मात्रा में? ऑक्सीजन सबसे ज्यादा 21% है। नेक्स्ट है, कहता है कि विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक बताए। चाय का सबसे बड़ा चीन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी जल निकासी प्रणाली बंगाल की खाड़ी में गिरती है? देखिए, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, है ना, महानदी, कृष्णा, कावेरी। लेकिन लूनी, नर्मदा, ताप्ती नहीं गिरता है। ये गिरता है अरब सागर में, ठीक है।
तो एक से अधिक उत्तर होगा, क्योंकि 1 नंबर 2 नंबर सही है, तो 1 से अधिक उत्तर। थॉमस एडिसन ने किसका आविष्कार किया था? इलेक्ट्रॉनिक बल्ब। हाँ, इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार जो किया है वह थॉमस एडिसन साहब किए हैं। अल्वा एडिसन नाम है उनका, थॉमस अल्वा एडिसन। नेक्स्ट प्रश्न प्रैक्टिस सेट 3 है, काफी मजेदार प्रश्न है, जवाब देते चलिए आप सभी। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पेड़ गर्मियों में अपने पत्ते गिराते हैं वाष्प उत्सर्जन के माध्यम से पानी की अधिक हानि को रोकने के लिए। ठीक है, उत्तर आपका जाएगा 2 नंबर, बहुत बेटर। अगला प्रश्न है, कौन सी प्रक्रिया पौधे को ठंडक रखती है? वाष्प उत्सर्जन से पौधे को ठंडक मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है, वाहन द्वारा चली गई दूरी को मापने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? ऑडोमीटर। ओडोमीटर वाहन के क्या चीज की मापी जाती है? दूरी को मापी जाती है। ठीक है, और गति को कहता तो स्पीडोमीटर। स्पीड माने क्या? गति ना, चाल। सुनामी का परिणाम है, भाई सुनामी होने का कारण बता दीजिए। तो समुद्र में भूकंप आता है ना, तो सुनामी आती है। उत्तर आपका सी पर जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा पर्वतीय श्रृंखला नर्मदा और ताप्ती के बीच में है? नाता सत्य होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? ट्रिक लगाए हम लोग। नाता कैसा होना चाहिए? सत्य होना चाहिए। तो सतपुड़ा की पहाड़ियां नर्मदा और ताप्ती के बीच में। ठीक है, अगला, बीसीजी के टीके का प्रयोग किस रोग के लिए किया जाता है? टीबी के लिए भाई, इसी का नाम है ट्यूबरकुलोसिस। अगला प्रश्न आप लोग के लिए आ गया है, जवाब जरूर दीजिएगा। काफी मजेदार प्रश्न सेट किया गया है। प्रश्न है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या तात्पर्य है? मतलब कि मिश्रित अर्थव्यवस्था बोलते हैं निजी क्षेत्र के साथ साथ जनता का भी सह अस्तित्व होना चाहिए। उत्तर आपका 3 पर जाएगा। अच्छा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सबसे बड़ी पहचान बताना है। बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सबसे बड़ी पहचान है। अच्छा, अगला है, इरिट्रिया देश किस महाद्वीप में है? अफ्रीका महाद्वीप में है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने कहा कि अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है? दीनदयाल उपाध्याय। तो 107 का उत्तर होगा दीनदयाल उपाध्याय। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित जानवरों में किस एक का त्वचा श्वसन अंग है? हाँ, मेढक का जो त्वचा है वह सांस लेने का काम करता है। उत्तर ये पड़ गया, बहुत बेटर। कौन सा देश जौ उत्पादन में आगे है? रूस। तो जौ के उत्पादन में आगे है, 109 का उत्तर जाएगा, रूस हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि गेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? विक्टोरिया ग्रेट मरुस्थल, तो 110 का जो उत्तर है ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा, बहुत बेटर। ऑस्ट्रेलिया, गेट विक्टोरिया मरुस्थल पूछ रहा था ना। तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज को किसने हराया? मोहम्मद गौरी। देखिए, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था, उसमें पृथ्वीराज चौहान जीते थे, लेकिन 1192 में जो द्वितीय युद्ध हुआ उसमें मोहम्मद गौरी जीत गया। अगला है कि ओंकोजीन किसका कारण बन सकता है? कैंसर। ऑन्कोनोलॉजी होता है ना, कैंसर का अध्ययन होता है, और एक कैंसर का कारण बन सकता है। उत्तर आपका ये पड़ जाएगा। भारत के रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1949 में। अगर पूछेगा कि आरबीआई की स्थापना कब हुई है, तो 1935 में। याद रखिएगा, आरबीआई की स्थापना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 में, राष्ट्रीयकरण 1949 में। अगला, देश में सबसे छोटे किसान को परिभाषित किया गया है। वे किसान जिनके पास जोत क्षेत्र है वह क्या कहलाता है? बताना आप लोग। 1 से 2 हेक्टेयर छोटे किसान। अगला है कि खारे पानी में विकसित पौधे को क्या कहते हैं? खारा माने नमकीन पानी में हाइलोफाइटा। नमकीन पानी में क्या? हाइलोफाइटा। नेक्स्ट प्रश्न, फिलोलॉजी किसका अध्ययन भाई? फिलोलॉजी भाषाओं का विज्ञान होता है। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा निम्नलिखित में से कौन से 2 महासागरों के बीच से होकर के गुजरती है? 117 का ना,
तो 117 का जो उत्तर जाएगा वह 3 पर चला गया। प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर के बीच में, है ना, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरता है। बोरा किस अनाज की किस्म है? चावल। चावल की किस्म है। बोरा किसका किस्म है भाई? चावल का किस्म है। नेक्स्ट है कौन सा, वो असम का चावल है ना, ये ना प्रश्न था। कौन सा शहर को स्वर्णिम द्वार का शहर कहते हैं? कोई नहीं है इसमें। स्वर्णिम द्वार का शहर किसको कहते हैं? मैं आपको बता देता हूँ इसका उत्तर। 119 नंबर है ना। जी। स्वर्णिम द्वार का जो शहर है सैन फ्रांसिस्को को कहा जाता है। किसको? सैन फ्रांसिस्को। ठीक है, तो इसमें से कोई नहीं उत्तर होगा। नेक्स्ट है कि कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग नई दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद, मुंबई को जोड़ने का काम करता है? बताएं। तो NH8 जोड़ने का काम करता है। किसको किसको? नई दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद, मुंबई, NH8। नेक्स्ट है कि भारत की कौन सी बंदरगाह ज्वारीय बंदरगाह कहलाता है? कंडला बंदरगाह गुजरात में है, ज्वारीय कहलाता है। नेक्स्ट है 1854 से लेकर के 1856 में क्रीमियन युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? हाँ, बहुत बेटर, रूस और तुर्की के बीच क्रीमियन युद्ध लड़ा गया है। नेक्स्ट प्रश्न, लास्ट सफर प्रसिद्ध रेनेसां चित्रकारी किस श्रेष्ठ कृति है? किसकी? लास्ट सफर किसका भाई? लियोनार्डो दा विंची का है। बहुत मजेदार प्रश्न है और बहुत मजेदार आदमी है ना। काफी प्रतिभाशाली व्यक्ति थे, इंजीनियर थे, डॉक्टर थे, चिकित्सक थे, हर चीज, है ना। अगला है कि राजू कपड़ों को रंगने का काम करता है। वह कपड़ों को रंग के लिए नीचे दिए गए किन फूलों के रंगों का प्रयोग कर सकता है? जिनिया, गुलदाउदी, चमेली, सफेद अपराजिता। बताए कौन सा होगा? हाँ, जिनिया भी और गुलदाउदी भी। उत्तर चला गया बी पर। अफ्रीका में आसवान डैम द्वारा बनाई गई झील कौन सा है भाई? आसवान डैम के द्वारा, तो नासेर। आसवान डैम के द्वारा बनाई गई झील है, उस झील का नाम है नासेर। नेक्स्ट है एक वस्तु जो सभी रंगों को अवशोषित करता है और कोई रंग परिवर्तित नहीं करता है, तो कौन सा होगा? काला, है ना। जो पढ़ाए हैं वो चीज बेटर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बिंदुसार के शासन काल के दौरान अशांति कहाँ थी? तक्षशिला में थी, है ना। अशांति था उस समय में। नेक्स्ट है कि यदि युद्ध के मैदान में पराजित और मारे गए तो हम निश्चित रूप से शाश्वत महिमा और मोक्ष अर्जित करेंगे। यह कथन किसका है? रानी लक्ष्मीबाई का है। बहुत बेटर। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या बताएं आप लोग। 129। हाँ, प्रश्न कहता है कि गंधार कला मिश्रण थी किसका भाई? मूर्ति कला के भारतीय और यूनानी। हाँ, मूर्ति कला के भारतीय एवं यूनानी शैलियों का। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए अगला प्रश्न है कि गुलाबी सिर वाला बतख, बताएं। जंगलों से लगभग खत्म हो गए हैं। अगला है ब्रेल लिपि में स्लेट पर कितने बिंदुओं को उभार कर लिखा जाता है? 6 बिंदु। बहुत बेटर। नेक्स्ट प्रश्न है चंद्रयान 2 का सफल बनाने वाले 2 महिला का नाम बता दीजिए। मुथैया विनीता, है ना, एक बैठी हुई है यहाँ पे विनीता। हाँ, ठीक है। अगला है ऋतु कृधाल। नेक्स्ट है गृहस्थियों द्वारा खरीदी गई उपभोक्ताओं वस्तुओं और सेवाओं की औसत कमी का मापने का एक सूचकांक है। बताए कौन सा? उपभोक्ता कीमत सूचकांक हो जाएगा। उत्तर आपका सी पर। बहुत बेटर। अगला है कि परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय किसी विधि के प्रश्न या जनता के लिए विशेष महत्व के तथ्य पर परामर्श देता है, उसे भेजा गया संघीय विधि मंत्री द्वारा, किसी भी उच्च न्यायालय द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा। क्या होगा? राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन जलीय पौधा नहीं है? गुलाब। गुलाब भाई जल वाला पौधा है। हाँ, तो भाई उसमें सोचना क्या है। वायुमंडलीय आर्द्रता को मापने के लिए उपयोग की जाने वाले उपकरण का नाम बताएं। हाइग्रोमीटर से वायुमंडलीय आर्द्रता मापी जाती है। रबी फसल किसके उदाहरण हैं? चलिए बहुत बेटर। गेहूं, दाल, सरसों, मटर आदि। ठीक है,
उस देश का नाम बताएं जिसमें अंतरिक्ष में पहला स्पुतनिक 1 लॉन्च किया गया था। उस देश का नाम क्या है? सोवियत संघ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, एक गोली टकराकर और एक अनुप्रस्थ घर्षणहीन मेज पर पड़े एक ठोस ब्लॉक में धंस जाती है। इस प्रक्रिया में कौन सी भौतिक राशि सुरक्षित रहेगी? केवल संवेग। केवल संवेग संरक्षित रहेगा। उत्तर आपका बी पर चला गया। बहुत बेटर। टिकिया या कैप्सूल वाली दवाई की शीशियों में सिलिका जेल का एक छोटा पाउच रखा जाता है नमी को सोखने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न और मजेदार प्रश्न, मजेदार सेट है क्षमता वाले के लिए जो शिक्षक एग्जाम देने जाने वाले हैं। लाइक करें और शेयर जरूर करें। सामान्यतः द्रव और ऊंचे तल के नीचे तल की ओर प्रभावित होती है। निम्नलिखित में कौन सा द्रव ग्लास में रखने पर ऊपर की ओर चढ़ जाएगा? द्रव हीलियम। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा नारा स्वामी विवेकानंद द्वारा दिया गया था? उठो जागो और लक्ष्य के प्राप्त करो, है ना, और रुको, लक्ष्य प्राप्ति होने तक रुको मत, है ना। अगला प्रश्न, पीलिया रोग शरीर का कौन सा अंग प्रभावित करता है? भाई पीलिया बोले तो जॉन्डिस, क्या होगा? लीवर। पीलिया किसको प्रभावित करता है? लीवर को, ठीक है। अगले प्रश्न पर आते हैं, बिहार की पहली रेल लाइन निम्नलिखित में कौन सी थी? ईस्ट इंडिया रेलवे। बहुत बेटर। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट है कि भारत में कुल कितने राज्य है? 28 है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? रज्जू मार्ग राजगीर में है दोस्तों, और ये क्या होता है तो लिफ्ट के सहारे से चढ़ने वाला होता है। निम्नलिखित कथनों का सही विकल्प का चयन करें। डॉल्फिन में गिल नहीं होते हैं, बात सही है, क्योंकि डॉल्फिन जो है गिल्स नहीं होते, तो सही बोल रहा है। और सही विकल्प तो ये भी जा रहा है सही, क्योंकि वह स्तनधारी है डॉल्फिन। क्या नंबर पर जाए? वेल्स में नासिक द्वार से श्वास लेती है, ये भी बात सही है ना। तो दो सही हो चला गया। कौन कौन सही जाएगा इसमें भाई? ए और बी। सिक्वेट शरीर आमतौर पर धारा रेखीय होता है, सबसे बेटर ए और बी 47 का, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा जानवर केवल भारत में पाया जाता है? घड़ियाल। बहुत बेटर, केवल भारत में ही मिलेगा ये। एक कार और भरी हुई एक ट्रक रास्ते पर समान गति से चलते हैं। सुनिएगा ध्यान से। ट्रक के तुलना की जाए तो कार का धारण करेगी, क्या धारण करेगी? अधिक स्थितिज ऊर्जा। माने ट्रक और कार में स्थिति ऊर्जा किसका होगा? अधिक स्थिति ऊर्जा। ना सॉरी, एक सेकेंड। ट्रक में कम, देखिए पूछा है कार के बारे में पूछा जा रहा है ना, और ट्रक के बारे में। ट्रक पर तो भाई सामान लदा हुआ है, तो अधिक स्थिति ऊर्जा, और ट्रक कार की बात किया है तो कम गति ऊर्जा यहाँ पे हो जाएगा। अगला है और अंतिम प्रश्न है, आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है? कम तरंग दैर्घ्य का प्रकीर्णन। कम तरंग दैर्घ्य किसका होता है? तो नीले रंग के प्रकाश का, ठीक है। नेक्स्ट, चलिए आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। सक्षमता वाले जितने भी शिक्षक साथी है सब्सक्राइब करना है, बगल में घंटी को दबाना है और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना है। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।